वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमारे इस नए वीडियो पे। और आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका क्लास 6 का, और दैट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट की पॉइंट व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट दिस। एंड ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है। तो ये चैप्टर का नाम है व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स। ओके, तो पहले से हम शुरू करते हैं, सीधे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। पंबुपट्टी आप देख रहे हैं यहाँ से। पंबुपट्टी इज़ ए पीसफुल विलेज। पंबुपट्टी एक बहुत शांत सा गांव है। इनहेबिटेड बाय अ वैरायटी ऑफ पीपल। इनहेबिटेड का मतलब क्या होता है कि बहुत तरीके के लोग वहाँ पर रहते हैं। प्रेम, द नैरेटर ऑफ द स्टोरी, फ्लीज हिज विलेज अंडर अनफॉर्चुनेट कंडीशंस टू रीच पंबुपट्टी बाय चांस। और प्रेम जो इस कहानी को बताता है वो गांव से भागता है क्योंकि गांव की परिस्थिति बहुत दुर्भाग्यजनक परिस्थिति होती है। अनफॉर्चुनेट कंडीशन मतलब दुर्भाग्य से भरा हुआ परिस्थिति होती है। टू रीच पंबुपट्टी बाय चांस, और किसी भी तरीके से पंबुपट्टी नाम के इस गांव पे वो पहुंच जाता है। एन ओल्ड रेसिडेंट ऑफ द विलेज हु लुक्स आफ्टर हिम, और एक बूढ़ा सा उस गांव का रहने वाला, गांव वाला जो है, एक बूढ़ा गांव वाला उसका देख रेख करता है। एंड टेल्स हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और उसे एक बहुत रोचक कहानी बताता है। अब कहानी की शुरुआत हम करते हैं। यू मे नॉट बिलीव द स्टोरी, शायद तुम इस कहानी का यकीन नहीं करोगे, बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू। लेकिन मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि ये कहानी सच है। बिकॉज आई हैव बीन टू पंबुपट्टी, क्योंकि मैं खुद पंबुपट्टी में जा चुका हूँ। अ विलेज ऑन द एज ऑफ दिस जंगल, इस जंगल के किनारे में गाँव है, और उस गाँव वहाँ पर ही है पंबुपट्टी विलेज। इट्स ऑन ए क्लिफ एंड द फास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक ए मॉसी ग्रीन कारपेट, और उसके चारों ओर जंगल है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज। उस गांव में बहुत तरीके के लोग हैं, डार्क, फेयर, टॉल, शॉर्ट, कोई काला, कोई गोरा, कोई लंबा या कोई छोटा। दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, और वो बहुत सारे भाषाएं बोलते हैं। सम इट मीट, सम डोंट। कोई मांस खाता है और कोई मांस नहीं खाता। सम प्रे इन स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, कोई छोटे छोटे मंदिरों में उपासना करता है जो फॉरेस्ट के किनारे में है। अदर्स प्रे इन मॉस्क सम माइल्स अवे, और दूसरे दूर में जाके मस्जिद में वो नमाज पढ़ते थे। माई नेम इज़ प्रेम, मेरा नाम प्रेम है। एंड आई लीव मैनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पंबुपट्टी, और मैं पंबुपट्टी गाँव से 100 मील के दूर में रहता हूँ। आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज, मैंने इस गांव के बारे में सुना है, बट आई हैड नेवर बीन देयर, लेकिन पंबुपट्टी में कभी गया नहीं हूँ। द लास्ट ईयर समथिंग टेरिबल हैपन, लेकिन पिछले साल कुछ भयंकर चीज़ें हुआ। बच्चों में एक चीज़ बता दूँ कि प्रेम जिस गांव में रहता है उस गांव में परिस्थिति, हालात बहुत ख़राब होते हैं। दोनों ग्रुप में मारपीट होता है। बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि उसमें उस गाँव में दो कम्युनिटी के लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है, और उसके वजह से लोगों को गांव से भागना पड़ता है। द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड, मेरे गांव के लोग पागल जैसे हो गए थे। फार फार अवे इन द प्लेस दे हैव नेवर बीन टू, अ टेम्पल और ए मॉस्क हैड बीन बर्न डाउन, मंदिर मस्जिद सब जल रहा था। एंड दे वेंट मैड, वो पागलों की तरह हो चुके थे। दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ वन अनदर, वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहे। Some had to run away in the middle of the night, कुछ लोगों को तो बीच रात में ही भागना पड़ा। And at 3 in the morning, as I lay in my house, half awake to the sounds of hate, और 3 बज रहे थे सुबह और मैं जगा हुआ था मेरे घर पे, मैं पूरा सो नहीं पाया था। ये हेट एंड वायलेंस, इतना घृणा और हिंसा हो रही थी। देयर वाज फायर, आग जल रहा था। मेनी हाउसेस वर बर्न डाउन इन द फायर, और कितने घर जल गए आग से। वन ऑफ देम वॉज माइन, और उन घर में एक घर मेरा भी था। आई मैनेज टू ग्रैब अ फ्यू क्लॉथ्स, मैंने कुछ कपड़ा इकट्ठे किया। सम कॉइन्स, कुछ कॉइन्स इकट्ठे किए। माई लिटिल गणेश स्टैचू, मेरा छोटे सा गणेश स्टैचू को मैंने इकट्ठे किया। एंड आई रन, और मैं भागा। आई रन फॉर अ डे एंड अ नाइट, में एक दिन एक रात तक भागता रहा। रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर, मैंने तभी सिर्फ रेस्ट लिया जब मेरे पैर और नहीं चलते थे। आई जम्प्ड ऑन टू ए ट्रेन देन ए बस, मैंने ट्रेन पे सफ़र किया, बस पे सफ़र किया। नो टिकट्स, मेरे पास कोई टिकट भी नहीं थे। नेवर माइंड एवरीवन सीम टू बी रनिंग, हर कोई भाग रहा था। फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबुपट्टी, और आखिरकार जब मैंने अपने आप को पंबुपट्टी नाम के गांव में पाया। आई सॉ सम विलेजर्स गैदर्ड नियर ए वेल,
और मैंने देखा कि कुछ गांव वाले एक कुएं के सामने इकट्ठा हुए हैं। आई रैन टू देम, और मैं उनके पास दौड़ के गया। एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग, और मैं कुछ बोल पाता उससे पहले आई फेंटेड। मेरी जो क्या है संज्ञान जो है वो चली गई, मतलब वो अचेत हो गया और वो बेहोश हो गया और बेहोश होकर गिर गया, क्योंकि उसके पास वो शक्ति नहीं बची थी। और इतना बड़ा हादसा हो चुका था कि उसे घर जला दिए गए थे, कई गांव वाले अपने बेघर हो चुके थे, उसे घर जल रहे थे, मंदिर मस्जिद जल रहे थे, लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। When I opened my eyes, I saw an old man with white hair. जब मेरी आँख खुली तब मैंने एक बूढ़े इंसान को देखा, सफ़ेद बालों वाला, white beard and shining black eyes bending over me. सफ़ेद दाढ़ी और आँखों चमकता काले आँख मुझे देख रही थी। For the next few days he looked after me. कुछ दिन तक वो मेरे ख्याल रखा, putting food in my mouth and bringing me sweet. मुझे खाना खिलाया, मुझे मिठाई, ठंडे पानी, कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, झरने से मुझे ला के दिया। ही रब्ड माई फीट जेंटली, धीरे धीरे मेरे पैर को रब किया। एंड मेड द पेन गो अवे, और मेरा दर्द चला गया। नेबर, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन केम टू हिम विजिट मी। जिस घर में मुझे शरण मिली थी, उस घर के आस पड़ोसी लोग और जिसको मैं जानता भी नहीं था, वो लोग मुझे मिलने आते थे। टेल मी ग्रैंडफादर मुझे बताइए। आई सेड टू हिम वन डे, एक दिन मैंने उसे कहा, आई हैव नेवर बीन सीन पीपल लाइक द विलेजेस हेयर। मैंने यहाँ की तरह गांव वाले कहीं नहीं देखा है। इन माई विलेज पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड। मेरे गांव में तो लोग एक दूसरे से लड़ते हैं अगर कोई अलग अलग देवताओं को मानता हो। बट हेयर ही सीम्स वेरी स्ट्रेंज प्लेस, ये तो बहुत अद्भुत जगह है। प्रेम, रिप्लाइड द ओल्ड मैन, और बुरा आदमी बोलता है, प्रेम, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंबूपट्टी। इस पंबूपट्टी गाँव की कहानी मैं तुम्हें बताऊँगा। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज। तुम ये कहानी अपने गांव में जाके अपने गांव के लोगों को भी सुना सकते हो। मे बी इट विल हील सम ऑफ हिज वुंड्स, हो सके कि उनके दर्द को थोड़ा सा आराम मिले। एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स, और जख्मों पर थोड़ा सा मरहम पट्टी लगे। Oh grandfather, I said anxiously, don't say that. What I have seen in my village makes me burn with shame. ऐसा मत कहिए। मैंने अपने गांव में जो कुछ भी देखा, शर्म से मेरा सर झुक जाता है। I never want to go back there. अब मैं वहाँ पर वापस जाना नहीं चाहता। But that's exactly why you must go back. और इसीलिए ही तो तुम्हें जाना चाहिए अपने गांव पे, वो आदमी बोलता है। In a soft voice, I kept quiet. तब मैं चुप रहता हूँ। I didn't want to argue with him. मैं उनके साथ बहस नहीं करना चाहता। I wanted to hear the story. मैं उनकी कहानी सुनना चाहता हूँ। तो ये प्रेम जो है, जो बुरा आदमी, पंबूपट्टी गांव का जो बुरा आदमी था, वो एक कहानी बताने वाला था और प्रेम उस कहानी को सुनना चाहता है। और वो अपने गांव में वापस नहीं लौटना चाहता, क्योंकि इतनी हिंसा उस गांव में हुई है तो उसे उसके गांव में वापस लौटने का मन नहीं है। और ये लाजमी भी है, जायज़ भी है, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा हो रही थी, लोगों के घर जलाए जा रहे थे, मंदिर मस्जिद सबको जला दिया जा रहा था। लेकिन वो बुरा आदमी बोलता है, तो इसीलिए ही तो तुम्हें वापस जाना चाहिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। लेकिन प्रेम चुप रहता है और वो उस बुरा इंसान से और डिबेट नहीं करता, उसके साथ तर्क वितर्क करने पे नहीं चाहता। वो उस बुरे इंसान का कहानी सुनना चाहता है। It happened a long time ago, he began. वो कहता है कि ये बहुत समय पहले की बात है। So long ago that there were no schools and no teachers. वो उस समय की बात है जहाँ पर ये कोई स्कूल नहीं थी, कोई टीचर्स नहीं थे। Children lived in caves with their parents and helped them to collect fruit and berries from the forest. इंसान तब गुफा में रहता था, बच्चे गुफा में रहते थे और अपने पेरेंट्स को फल कलेक्ट करने में जंगल से मदद करते थे। At that time there were no tigers or panthers and elephants in Pambupatti forest. उस समय कोई भी शेर या कोई भी हाथी पंबूपट्टी के जंगल में नहीं रहता था। There were only reptiles, many kinds of reptiles. सिर्फ reptiles रहते थे, तरह तरह के reptiles. Now you know what reptiles are. किस तरह के reptiles? Snake यानी कि सांप, crocodile मगरमच्छ, turtles कच्छप, lizard गिरगिट, ये सारे रहते थे। As you know that a reptile has scales on his body and it lays eggs. आप जानते हो कि उसके शरीर के ऊपर एक आस्तरण होता है, एक स्केल होता है। जैसे मछली का स्केल होता है, जैसे सांप का भी स्केल होता है। सांप अपना स्केल छोड़ता है, बाहरी परत छोड़ देता है, आप तो जानते हो बाहरी परत होता है। Its body and it lays, और वो लोग अंडे देते हैं। Every month the reptiles of Pambupatti had a big meeting
और हर महीने पंबू पट्टी के जो रेप्टाइल्स थे उनका बड़ा सा मीटिंग होता था. एवरीवन केम, हर कोई इस मीटिंग में आता था. द प्रिटी एक्साइटेड स्नेक्स, सांप आते थे. द स्लो थॉटफुल टॉर्टोइस, एकदम धीरे धीरे कछुए सब आते थे. द क्लेवर क्विक लिजर्ड्स, और जो गिरगिट है वो भी वहाँ पर आते थे. जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो. मीटिंग हो रहा है. यहाँ पर मगरमच्छ ऊपर बैठा हुआ है बड़ा सा, और चाहे मगरमच्छ, सांप, लिजर्ड, कछुए वहाँ पर आए हुए हैं. तो and the moody crocodiles and grumpy because they were out of water. और क्रोकोडाइल और गंभीर तरीके से आते हैं वहाँ पर, पानी से बाहर निकल के आते थे. प्रेसिडेंट ऑफ दिस मीटिंग वाज मकरा. अब इसका नाम ज़रूर याद रखना, मकरा. ये क्रोकोडाइल में सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था. ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. और बाकी जो एनिमल्स थे वो सोचते थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन समवन इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, जब कोई स्ट्रॉन्ग होता है और वो शक्तिशाली होता है, यू नो इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू गो अलॉन्ग विथ व्हाट ही सेज और डस. यानी कि अगर कोई इंसान बहुत शक्तिशाली होता है तो उसके सामने कुछ बोलना या उसके विरोध करना बहुत मुश्किल होता है. नाउ वन डे अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड. इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग्स. मकरा सेंट ए लेटर टू, यानी कि एक सप्ताह जो पहले ही ये घटना घटा है. इट वॉज 1 वीक बिफोर, एक सप्ताह पहले. एक मंथली मीटिंग में से एक मीटिंग में मकरा सेंट ए लेटर टू द टॉर्टोइस. जो कछुए थे उनको एक चिट्ठी भेजा है मकरा ने, आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग. उसको कहा है कि तुमको मीटिंग में आने की ज़रूरत नहीं. आहिस्ता, द बिग ओल्ड स्टार टॉर्टोइस. आहिस्ता किसका नाम था? जो सबसे बड़ा ओल्ड स्टार को टॉर्टोइस था. with black and yellow pictures on his cell. सेल मतलब कछुए का जो बाहरी परत होता है, एक सख्त सा परत, उसके ऊपर काला और जो पीला उसका डिज़ाइन था. तो वो सबसे उम्र था. तो अब बिग ओल्ड स्टार टॉर्टोइस was very angry और बहुत गुस्से में आ गया. What does this mean? He shouted. How dare they? इसका मतलब क्या है? उन लोगों का हिम्मत कैसे हुआ ये काम करने का? But one of the tortoise had the courage to attend the meeting. They were so few, the others so many. और उनमें से एक भी टॉर्टोइस का हिम्मत नहीं हुआ उस मीटिंग में जाने का. They were so few, the others were so many. वो लोग संख्या में बहुत कम थे और दूसरे संख्या में ज़्यादा थे. Before the meeting, the giant makara polished his teeth with the red flowers of a tree by the river. और मीटिंग से पहले जो मकरा है वो अपना दांत को सफ़ेद करता था. पास में एक पेड़ है जिसमें लाल फ्लावर्स होते हैं, उससे वो दांत को साफ करता था. स्पार्कल और दांत ऐसे चमक रहे थे. तो एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस. हर कोई मीटिंग के प्लेस में वेट कर रहा था उनका. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बिगन. वो बोलता है भाइयों और बहनों, ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबरा स्टॉप टॉकिंग. और जब वो बोलना शुरू करता है तो सारे रेप्टाइल चुप हो जाते हैं. इवन किंग कोबरा जो बहुत जहरीला सांप होता है वो भी चुप हो जाता है. मकरा कंटिन्यू टू स्पीच. और मकरा अपना बात रखता है. आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टॉर्टोइस. मैंने ये डिसीजन लिया है कि टॉर्टोइस को और इस जंगल में रहने की ज़रूरत नहीं है. आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे. मैंने उन लोगों को बोला है कि आज आपको आने की ज़रूरत नहीं है. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैन यू टेल मी व्हाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइस? भाई और बहनों, क्या आप जानते हो कि हम टॉर्टोइस को क्यों पसंद नहीं करते, हम कछुए को क्यों पसंद नहीं करते? The reptiles looked this way and that they felt very uncomfortable. अब जो reptiles थे वो बहुत uncomfortable महसूस करते थे इस चीज़ को देखकर. The snakes hissed anxiously. सांप जो है वो हिस साउंड करता है. Lizard wriggled their tails. Lizard अपना टेल हिलाता है. गिरगिट अपना टेल हिलाता है. And the crocodiles opened their jaws even wider. और क्रोकोडाइल अपने जबड़े को और भी खोल देते हैं, दांत को और भी खोल देते हैं. But said the one little lizard. छोटा सा लिजर्ड बोलता है लेकिन नो बट्स साउटेड मकरा. मकरा चीख के बोलता है कोई भी किंतु नहीं. देयर वाज साइलेंस. उसके बाद सब सन्नाटा छा जाता है. आई थिंक, मैं समझता हूँ, सेड ए बेबी क्रोकोडाइल. एक छोटा सा क्रोकोडाइल, बेबी क्रोकोडाइल मतलब छोटा एक मगरमच्छ कुछ बोलने जा रहा था. नो आई थिंक्स, कोई किंतु नहीं.
कोई, मैं सोचता हूँ, आई थिंक, ये सब नहीं। स्क्रीम मकरा, मकरा चीख के बोलता है, सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द ट्री अबव हिम रेन डाउन। उसके ऊपर एक फल का पेड़ था, तो उस फल गिर जाता है उससे, इतने जोर से बोलता है। आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज टू स्पीक। इसके बाद किसी का बोलने का हिम्मत भी नहीं होता। मतलब क्या होता है कि मकरा जो बड़ा मगरमच्छ था, उसके सामने किसी का बोलने का हिम्मत नहीं था। वो बहुत बड़ा था और बहुत शक्तिशाली था। तो वो बोलता है कि कछुए का जंगल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। जानते हो क्यों? तब बहुत, जैसे बेबी क्रोकोडाइल है, लिजर्ड है, कुछ बोलने की कोशिश करता है, वो इससे विरोध, कि वो बकरा समझ जाता है कि ये लोग कुछ विरोध में बोलेंगे, यानी कि विरोध में मतलब मकरा के विरोध में बोलेंगे, और जो कछुए के बारे में वो सोचता है उसके विरोध में कुछ बोलेंगे। लेकिन मकरा इतना जोर से चिल्लाता है कि फल ऊपर से गिर जाते हैं और सभी डर जाते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता। मकरा क्लियर्ड हिज थ्रोट, मकरा अपना गला को झाड़ता है, एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ, और कुछ दांत दिखा के बोलता है, वेल ही सेड, आई विल टेल यू वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइस। मैं बताता हूँ कि टॉर्टोइस को हम क्यों नहीं पसंद करते। दे आर सो स्लो, ये बहुत धीमे चलते हैं। सो स्टूपिड, कितने बेवकूफ़ है। दे इवन कैरी देयर हाउसेस ऑन देयर बेस, वो तो अपने घर को अपने पीठ में लेके ही चलते हैं। Whoever heard of such a stupid thing, ऐसे बेवकूफ़ वाली काम कौन करता है? किसी को सुने हो इतने बेवकूफ़ वाली काम करते हैं? और कौन से एनिमल घर अपने पीठ के ऊपर लेके चलता है? नाउ यू लिजर्ड्स, यू लिव इन ट्रीज। ये लिजर्ड, आप तो पेड़ में रहते हो, हम हमें बताओ, वुड यू कैरी ए ट्री ऑन योर बैक? तुम पेड़ में रहते हो तो कि पेड़ को पीठ में लेके चलोगे? वुड यू? बोलो। स्मॉल फ्राइटेन वॉइसेस आंसर टुगेदर, नो नो वी डोंट। अब सभी बहुत डर चुके थे मकरा के बात से, तो सभी उस समय परिस्थिति में मकरा के खिलाफ कुछ नहीं बोलते और बोलते हैं, उनको तभी समर्थन कर देते हैं, नहीं हम घर अपने पीठ पे लेके नहीं जाएंगे। नो बट्स नाउ लिसन, आई हैव, तो no buts now listen, I have told the tortoise that they will have to move out of Pamupatti। उसके बाद मकरा बोलते हैं कि मैंने टॉर्टोइस को बोल दिया है कि उनको पम्बू पट्टी छोड़ के जाना पड़ेगा। मतलब उनको जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा। किसको? कछुए को। जितने भी कछुए हैं उनको जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा। When they go we will have more of everything। अब सोचो, कछुए जब चले जाएंगे तब इस जंगल में हमारे पास और ज़्यादा खाना होगा पहले की मात्रा में। मोर फूड, मोर वाटर, मोर स्पेस, ज़्यादा खाना, ज़्यादा पानी और ज़्यादा जगह। आई वॉन्ट देम आउट बाई टुमारो, मैं कल ही मैं चाहता हूँ कि वो लोग निकल जाए यहाँ से। बट बिकॉज दे आर सच स्लो कोचेस, लेकिन वो बहुत धीमे चलते हैं। आई हैव गिवन देम 1 वीक, मैं 1 सप्ताह समय देता हूँ। 1 सप्ताह में इस जंगल को खाली करना पड़ेगा। बाई नेक्स्ट ट्यूसडे, और अगले मंगलवार को, we won't have a single tortoise left in this jungle। इस जंगल में एक भी टॉर्टोइस रहना नहीं चाहिए। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वेर ऑल गन, और अगले ट्यूसडे तक सारे कछुए जंगल छोड़ के चले जाते हैं। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड, पहले तो एनिमल बहुत दुखी रहते हैं, बट देन दे रियलाइज दैट व्हाट मकरा हैड सेड वाज ट्रू। लेकिन बाद में उन लोगों को लगता है कि मकरा ने जो कहा था शायद वो सही था। देयर वॉज मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम। अभी ज़्यादातर खाना है, ज़्यादा पानी है, उन लोगों के लिए ज़्यादा जगह हो गया है जंगल में। बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगन टू फिल देयर फॉरेस्ट। लेकिन उसके बाद एक अचानक एक अजीब सा घटना घटता है। वो देखते हैं कि कैसे जंगल में एक अजीब सा स्मेल आ रहा है, कैसा एक ख़राब सा स्मेल आ रहा है। इट वॉज द स्मेल ऑफ रॉट, ये सड़ने का स्मेल था। और किसका सड़ने का स्मेल था? रॉटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड, मतलब पेड़ के जो फल हैं वो नीचे पड़े हुए थे और वो सड़ रहे थे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ऊपर से जो फल नीचे गिरते हैं उसको ये जो कछुए हैं वो खा लेते हैं। इसके लिए जो जंगल है वो गंदा नहीं होता, उसमें फल सड़ता नहीं, कि वो टॉर्टोइस खा लेते हैं। रॉटिंग एनिमल्स इन द रिवर, तो और नदी में भी कुछ एनिमल्स होते हैं सो खाते टॉर्टोइस, लेकिन अब तो वो सड़ रहे हैं, उसको खाने वाला कोई नहीं है। देयर वॉज द टॉर्टोइस यूज टू इट, इन लोगों टॉर्टोइस खाते थे। एंड इवन मकरा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लॉस, अपने बड़े बड़े जो क्लॉस है, क्लॉस मतलब हाथ के जो नाखून है, उससे अपने नाक को पकड़ता है मकरा, इतना गंध है चारों। ए मंथ पास्ट बाय, इसके बाद 1 महीने चला जाता है। एंड देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन, और वही चीज़ फिर से चारों ओर फैल चुका होता है। बाय दिस टाइम इट वॉज द स्नेक्स, और
उसके बाद क्या होता है, वही सेम घटना घटता है, लेकिन इस बार मामला अलग होता है। इस बार जो सांप होता है, स्नेक्स होता है, उनके साथ वही बर्ताव होता है जैसा कछुए के साथ हुआ था। सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये मकरा यहीं पर ही रुक जाएगा, लेकिन अब मकरा बोलता है, मकरा रोट देम वन ऑफ हिज लेटर्स। इसके बाद उन लोगों को चिट्ठी लिखता है मकरा, एंड दे वेर टू लीव द फॉरेस्ट एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट देर टू गो इन ए डे। अब सांपों को भी जंगल छोड़ना पड़ेगा और सांप बहुत तेज चल सकते हैं, इसलिए उसे एक दिन में जंगल खाली कर देना होगा। नागा द हेड ऑफ द स्नेक्स, हेड स्नेक के सबसे हेड दे नागा नाम था उसका। पीरियड फॉर मोर टाइम, वो और थोड़ा सा समय मांगता है, बट मकरा वुड नॉट गिव इन, लेकिन मकरा उसको और समय नहीं देता। एट द मीटिंग ही साइलेंस अदर्स, मीटिंग में वो सभी को चुप करा देता है। द लिजर्ड्स क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड और क्रोकोडाइल कुछ बोलने जाते हैं, गिरगिट और क्रोकोडाइल कुछ बोलने जाते हैं, लेकिन उन लोगों को भी चुप करा देता है। विथ इवन लाउडर शाउट्स एंड थ्रेट्स, स्नेक्स आर स्लिमी, देखना स्नेक्स जो है वो कितने एकदम जिसे हम कहते हैं ना पतले हैं। एंड दे मेक फनी नॉइसेस, और कैसे साउंड करते हैं। हु वांट्स सच ए वियर्ड क्रिएचर्स अराउंड, ऐसे भयंकर जो अजीब किस्म के प्राणी आसपास में, कोई नहीं चाहता कि उसके आसपास भटके ये सब प्राणी। अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विथ मकरा, और इस बार भी मकरा के खिलाफ कोई नहीं चाहता है। एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट, अब सांप भी जंगल से चले जाते हैं। फॉर ए वाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी बिकॉज दे हैड बीन अ लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्नेक्स, क्योंकि कुछ समय के लिए तो हैप्पी होते हैं जंगल के लोग, क्योंकि स्नेक से वो डरते थे। यू नेवर न्यू वन ऑफ देम माइट लूज हिज टेम्पर एंड स्पीड टू वेनोम एट यू, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कब उनका टेम्पर मूड खराब होगा स्नेकों का, और तुम्हें थूक देगा, तुम्हें वो जहर थूक देगा, और वो बहुत खतरनाक है, इसीलिए वो चले जाएंगे तो अच्छा होगा। इन कुछ लिजर्ड और क्रोकोडाइल बचे हुए थे, तो उन लोग को ऐसा लगता है। एंड इट टुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू, और थोड़ा सा जहर से ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। आफ्टर ऑल अ फ्यू वीक्स पास्ट, और कुछ सप्ताह इसके बाद गुजर जाते हैं। एंड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक टायर्ड एंड फेड अप, अब थक चुके थे एनिमल, और फेड अप हो चुके थे, हताश निराश हो चुके थे। द रैट्स नाउ देयर वर नो स्नेक्स टू ईट देम, और जो रैट होते हैं, चूहे होते हैं, वो अब उधम मचाते हैं जंगल में, क्योंकि चूहे को खाने के लिए कोई सांप रहता ही नहीं जंगल में, सांप को तो मकरा निकाल चुका होता है। द रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट, अब ये चूहे पूरा जंगल को कब्जा कर लेते हैं। दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम, और वो बहुत अच्छे समय बिता रहे होते हैं। दे वर एवरीवेयर, वो सारे जगह फैल गए होते हैं, पेड़ों पर, घास पर, इन बुशेस, झोपड़ियों पर, मतलब जंगल पर, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजर्ड, वो लिजर्ड के जो अंडे हैं वो भी खा ले रहे हैं, गिरगिट के अंडे खा ले रहे हैं, और मगरमच्छ के अंडे भी खा ले रहे हैं। दे वुड बी नो बेबीज दैट ईयर, और उस ईयर कोई बच्चे होगा ही नहीं, क्योंकि वो सब अंडे तो खा ले रहे हैं रैट्स। मकरास ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन च्यूड अप, उस मकरा के नेस्ट पे भी हमला हुआ है, मकरा के घोंसले पे भी हमला हुआ है, वहाँ के अंडों को भी खा लिया गया है। देन मकरा हैड ए ग्रेट आइडिया, उसके बाद मकरा के दिमाग पे एक आइडिया आता है। ही कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ क्रोकोडाइल्स एंड सेड वुड इट बी वंडरफुल इफ वी ये बहुत अच्छा नहीं होगा, कॉल्ड मीटिंग क्रोकोडाइल्स मकरा, तो बहुत अच्छा होगा इफ वी क्रोकोडाइल्स कुड हैव द होल जंगल फॉर आवरसेल्व्स, कितना अच्छा होगा अगर पूरा क्रोकोडाइल, पूरा जंगल हमारा हो। नो वन बट आस, सिर्फ हम ही रहे। दिस लिजर्ड्स नाउ जस्ट लुक एट देम, इस गिरगिट को देखो, दे हैव स्ट्रेंजेस्ट हैबिट्स, कितना अजीब सा स्वभाव है इन लोगों का। एंड सम ऑफ देम इवन चेंज कर, ये अपना रंग बदलते हैं। हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज ग्रीन वन मिनट रेड द नेक्स्ट, हम कैसे किसी को यकीन कर सकते हैं वो किसी वक्त हरा है, किसी वक्त लाल है। लेट्स गेट रीड ऑफ देम, चलो इन लोगों से छुटकारा पाए। By now the crocodiles were really scared of मकरा, और इस टाइम क्रोकोडाइल्स जितने भी थे, यानी कि मगरमच्छ जितने भी थे, वो मकरा से बहुत डर चुके थे। So they clapped and cheered, वो लोग ताली देने लगे और खुश होने लगे। मकरा was pleased, मकरा बहुत खुश होता है इस टाइम पे। और जो गिरगिट होते हैं, the lizards left the forest, वो भी जंगल छोड़ के चले जाते हैं। Some with their babies on their backs, कुछ अपने पीठ में अपने बेबी लेके चले जाते हैं। But now when life should have been wonderful for the crocodiles of Pambupatti, अब कहाँ
क्रोकोडाइल अकेले जंगल में रह गए, उनका जीवन अच्छा होना चाहिए था पम्बू पट्टी में। ऑल काइंड्स ऑफ ऑफुल थिंग्स हैपन, लेकिन अजीब तरीके की चीज़ें पम्बू पट्टी में होने लगते हैं। टू बिगिन विद द रैट्स गिव बोल्डर बाय द डे, रैट्स जो होते हैं वो साहसी होने लगते हैं दिन ब दिन। दे बिकम सो फियरलेस दैट दे जम्प्ड एंड टर्न्ड somersaults ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, वो खेलने लगते हैं, वो somersault हवा में जंप लगाते हैं क्रोकोडाइल के पीठ में ही, मगरमच्छ के पीठ में ही। एंड देवर टू मैनी फ्रॉग्स, और मेंढक कितने बढ़ गए हैं। दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर, उनके साइज और भी बड़े हो रहे हैं। देयर वॉज नो वन टू ईट देम बट द क्रोकोडाइल्स, वहाँ पर उनको खाने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ क्रोकोडाइल्स ही बचे हैं जंगल में। दिस ह्यूज फ्रॉग्स बिगेन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल, और ये बड़े बड़े मेंढक छोटे छोटे क्रोकोडाइल को भी खाने लगे। एंड द इंसेक्ट्स नाउ द लिजर्ड्स वर गन, देयर वर मिलियंस ऑफ देयर्स, और कीड़े इतने बढ़ गए हैं क्योंकि लिजर्ड जो हैं, गिरगिट जो हैं, उन कीड़ों को खाते थे। अब गिरगिट भी नहीं है तो वो कीड़े कितने बढ़ गए हैं, कब्जा हो गया है जंगल में। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर नेस्टियर डे बाय डे, कितना गंदा और इतने आकार में बड़े हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। इट वॉज अ टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल्स, और क्रोकोडाइल के लिए एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है। दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम, वो समझ में नहीं आता कि इस जंगल में, खुशखुशाल इस जंगल में हुआ क्या, ये इतना बदल गया। तो ये पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि सारे जा रहे हैं जंगल छोड़ के धीरे धीरे। Then one day a squeaky little voice piped up in one of their meetings. We know why the forest has gone crazy. उसके बाद एक छोटा सा वॉइस उस मीटिंग में बोलता है कि we know why the forest has gone crazy. हम जानते हैं कि जंगल का हालत ऐसा कैसे हुआ। Don't we? Suddenly everyone was silent. अचानक सभी चुप हो जाते हैं। They looked at Makara fearfully, but no one, but to their surprise, he looked nervous. अब वो मकरा को देखते हैं, लेकिन देखते हैं कि मकरा को डरते हैं वो लोग, मकरा क्या बोलेगा, लेकिन मकरा को ही देखते हैं डरा हुआ है वो। He shook a rat of his tail and asked the small crocodile, "My little fellow." उसका पूंछ में तब एक चूहा था, उस चूहे को वो झटक के फेंक देता है, और वो छोटा सा क्रोकोडाइल को, बेबी क्रोकोडाइल को पूछता है कि "Why little fellow, क्या हुआ?" It all began with the टॉट मतलब टॉर्टोइस, ये सब कुछ टॉर्टोइस के साथ शुरू हुआ था। ओके सेड मकरा कहते हैं ओके देयर इज नो नीड टू टॉक सो मच, और ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। मकरा डिड नॉट एडमिट दैट ही वाज रॉन्ग, मकरा ये मानना नहीं चाहता कि उसने गलती की है, बट इट डिडंट मैटर, लेकिन ये मैटर भी नहीं करता। ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ दैट ही वाज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, तो सारे क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो जानते हैं कि मकरा और उतना शक्तिशाली नहीं रहा, और ऑलवेज राइट, या हर वक्त सही वो नहीं बोला है अभी तक। They send the urgent messages all over the place for the tortoise, snakes and lizards to come back to Pampati. वो चारों ओर ये मैसेज भेज देते हैं कि कछुए और सांप और गिरगिट को कि पम्बूपट्टी में वापस लौट के आओ। And what a great day it was when these creatures came back. और एक कितना अच्छा दिन था जब ये creatures वापस लौट कर आए। Family after family with their little ones on their backs and straggling behind, shouting at their parents to wait for them. ये सारे बच्चे को लेकर, पूरे फैमिली को लेकर जिस दिन वो वापस लौट के आए, कितना खुशहाल दिन था। In 2 months the forest was back to normal, और 2 महीने में फॉरेस्ट वापस अपने नॉर्मल स्टेट पर आ गया। The rats disappeared, जो चूहे थे वो गायब हो गए। द इंसेक्ट्स एंड द स्मेल, वो सब कुछ गायब हो गया। एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू देयर फेमिलियर ओल्ड सेल्फ, और दुनिया अपनी जगह पर वापस लौट गए। इसके बाद वो जो पूरा इंसान वो अपना कहानी को ख़त्म करता है और बोलता है, वेल प्रेम हैव यू फॉलन अस्लीप, क्या तुम सो गए हो? डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीमलैंड, क्या मेरा कहानी तुमको सपनों के दुनिया में लेके गया है? आई शुक माई हेड, मैंने अपना सर हिलाया। नो ग्रैंडफादर, नहीं ग्रैंडफादर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं सिर्फ सोच रहा था। मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज, मुझे लग रहा है कि नहीं, अब मुझे अपने गाँव पे जाना चाहिए, बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल देम, क्योंकि मुझे उन लोगों को एक कहानी सुनाना है। अब इस कहानी से प्रेम बहुत प्रभावित हो जाता है। अब उसको समझ में आता है कि नहीं, मैं ही गांव का निवासी हूँ, गांव में सब कुछ ख़त्म हुआ है, ये डिस्ट्रॉय, गांव बिगड़ चुका है पूरी तरीके से, परिस्थिति ख़राब हो चुकी है। हम लोग अगर वहाँ पर नहीं पहुँचे, क्योंकि हम ही उस गाँव के, हमारे द्वारा परिस्थिति सुधर सकती है, तो हम क्यों ना वापस जाएँ। बट व्हाट इफ़ दे डोंट लिसन टू मी, लेकिन अगर वो मेरी बात नहीं सुने तो क्या होगा? We can only keep at it, my son. Tell these stories again and again. बार बार यही कहानी बताओ,
टू मोर एंड पोर पीपल, जितने लोगों से हो सके बताओ। सम ऑफ देम मे लाफ एट यू, कोई तुम्हारे ऊपर हंसेगा ज़रूर और से यू स्टोरीज आर नॉट ट्रू, और कहेगा कि ये कहानी सच नहीं, बट दे मे रिमेंबर देम वन डे, लेकिन एक दिन ये कहानी उन लोगों को ज़रूर याद आएगी। एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस हैज़ अ प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ अस, ये हमारी अद्भुत इस दुनिया में, इस मज़ेदार दुनिया में हम लोगों के लिए एक ना एक जगह तो है ही। जाय वही तय कर। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है बच्चों। तो हमने इस कहानी का छोटा सा समरी कर देते हैं। कहानी का मतलब है कि पंबू जो प्रेम था वो अपने गांव में कम्युनल राइट्स इनके सांप्रदायिक संघर्ष हो चुका था, मंदिर मस्जिद घर चलाए जा रहे थे, उसके घर भी चला दिया गया था और वो भाग के पंबूपट्टी नाम के गांव पे आ जाता है। वहाँ पे एक बूढ़ा इंसान उसकी सेवा करता है और फिर उसकी सेवा करने के बाद उसे कहानी सुनाता है। और कहानी ये था कि एक जंगल था जहाँ पर सांप, जब रेप्टाइल रहते थे, तो सांप रहता था, गिरगिट रहता था, कछुए रहता था। तो एक दिन मीटिंग में कछुए को बोला जाता है कि ये बहुत अपना घर अपने पीठ पे लेके चलता है, इसे फॉरेस्ट में रहने की ज़रूरत नहीं। मतलब एक बहुत बड़ा मगरमच्छ मकड़ा जो है वो लीडर होता है, वो मीटिंग बुलाता है और कछुए को बाहर निकाल देता है। कछुए को बाहर जाने से ही जंगल में फल सड़ने लगते हैं, चारों ओर एक अजीब सा स्मेल स्प्रेड हो जाता है। उस कीड़े जो है पानी के वो भी सड़ जाते हैं क्योंकि उसको खाने वाला कोई नहीं होता। उसके बाद मकड़ा क्या करता है, जो सांप होते हैं उनको बोलते हैं कि सांप भयानक है, ये पॉइजनस है, कोई नहीं चाहता ये यहाँ पर है, उनको भी बाहर निकाल देता है। सांप बाहर जाते ही चूहे का खाने का कोई नहीं रहता और चूहे या जो मेंढक होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इतने बढ़ जाते हैं कि चूहे तो अंडे खा लेते हैं, फ्रॉग तो बेबी क्रोकोडाइल का छोटे छोटे मगरमच्छ को भी खाने लगते हैं। और फिर लिजर्ट होता है, तो लिजर्ट को गिरगिट होता है, इसके बाद गिरगिट को भी निकाल देते हैं। वो बोलते हैं कि गिरगिट अपना रंग बदलता है, ये अजीब से एक क्रिएचर है। गिरगिट जाते ही जो कीड़ा होता है, चारों जंगल में कीड़ा स्प्रेड हो जाता है। आखिरकार एक छोटे से क्रोकोडाइल, मतलब उन लोगों को समझ में आ जाता है कि गलती हुआ है, बहुत बड़ा गलती हो चुका है, और फिर वो उन लोगों को वापस बुलाते हैं और फॉरेस्ट नॉर्मल स्थिति पर पहुंच जाता है। और कहानी ख़त्म होती है। और बूढ़ा आदमी प्रेम को जब कहानी ख़त्म होती है तो बोलता है कि तुम क्या सब सो चुके हो? तब प्रेम बोलता है नहीं, अब मुझे लगता है कि मुझे अपना गांव में जाना चाहिए। लेकिन प्रेम ये भी आशंका जाहिर करता है कि वो लोग अगर मेरी बात नहीं सुने तो बूढ़ा इंसान बोलते हैं कि तुम पहले तो वो ये बोलेंगे कि कहानी सच नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर हंस सकते हैं, लेकिन जितनी जगह लोगों को हो सके तुम कहानी बताओ। लेकिन एक दिन ये कहानी उन लोगों को ज़रूर याद आएगा कि इस दुनिया में हर किसी की एक जगह है, और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।